नमस्कार। फिर से आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके चला हूं वो महिलाओं के लिए है। तो बहनें, आप सब जानते हैं कि हरितालिका व्रत कल है और यह व्रत क्यों किया जाता है हम सभी जानते हैं। यानी महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए और कुमारी कन्याएं मन पसंद वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। अक्सर फोन पर हो या सामने पढ़ने पर कुछ महिलाएं प्रश्न करती हैं कि इस साल कितने बजे तक हरितालिका व्रत का पूजन या कथा श्रवण हम कर सकते हैं, वो समय बताया जाए। तो आइए इसे हम शुरू करने से पहले आपसे पुनः मैं अनुरोध करूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अवश्य कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस हरितालिका व्रत के बारे में। कथा में हम जान रहे हैं कि पार्वती ने शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया अपनी सहेलियों के साथ। तो महिलाएं जो विवाहिता हैं वे अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए करती हैं और कुमारी कन्याएं मन पसंद वर प्राप्त करने के लिए करती हैं, यानी दोनों कर सकती हैं, जैसा हरितालिका व्रत कथा से ज्ञात होता है। तो इस हरितालिका व्रत में ढेर सारी शंकाएं हैं जिसका समाधान जरूरी है। बहुत सारे पंडित जी भी कहते हैं कि इतने बजे तक ही तृतीया तिथि है, जिसके कारण इतने बजे तक ही पूजन होगा और आप कथा सुन सकती हैं। जब भी कथा क्लियर कहता है कि हरितालिका व्रत जिस दिन तृतीया तिथि में सूर्य का उदय होगा, यानी उदया तिथि के हिसाब से इस व्रत को किया जाता है, चाहे वो जितने बजे तक वह तिथि रहे। और दूसरा है हस्त नक्षत्र से युक्त होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हस्त नक्षत्र आ नहीं पाता, लेकिन मूल रूप से हम तृतीया तिथि को ही लेकर चलते हैं और यह तिथि उदयकालीन होना चाहिए। अब इस शंका का समाधान हम इस तरह करेंगे कि जिस दिन तृतीया तिथि सूर्योदय में रहे, यानी तृतीया तिथि में सूर्य का उदय हो, उसी रोज हम इस व्रत को करेंगे, चाहे वह जितने बजे तक रहे। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और कान खोलकर आप लोग सुन ले, एकदम शंका से मुक्त हो जाएं कि इतने बजे तक तृतीया है तो हमें यह व्रत या पूजन या कथा श्रवण इतने बजे तक ही करना है। जी नहीं, साफ हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस रोज सूर्योदय कालीन तिथि होती है उसी तिथि की मान्यताएं होती है और उसी के आधार पर वह व्रत या पूजन किया जाता है। हाँ, कुछ व्रत ऐसे हैं जिनमें उदया तिथि नहीं लेकर मध्यकालीन तिथि ली जाती है, संध्याकालीन तिथि ली जाती है, निशितकालीन तिथि ली जाती है। तो कुछ व्रतों में ऐसा है, लेकिन ये हरितालिका में या कुछ और भी व्रत हैं जिन्हें उदयकालीन तिथि को ही लेकर हम चलते हैं। तो ये शंका मन से साफ हटा दें कि इतने बजे तक ही हमें ये पूजन करना है, इतने बजे तक ही कथा सुननी है, ऐसा नहीं है। सूर्योदय से लेकर के कल के सूर्योदय से पहले तक अपनी सुविधा अनुसार आप इस व्रत को करें और कथा श्रवण करें, पूजन करें। मन में कहीं कोई शंका न रहे। आज ये आप जान लीजिए, इसमें कुछ ब्राह्मणों को भी कमी है जो अज्ञानता बस ऐसा भरमा देते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं कि इतने बजे तक ही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
निसंकोच भाव से जब भी आपको मौका मिले आप अपनी सुविधानुसार इस व्रत को करें, पूजन करें और कथा श्रवण करें। क्योंकि ढेर सारे प्रश्न आते रहे हैं मेरे साथ और मैं भी ऊब जाता हूं कभी कभी फोन पर जवाब देते देते, ऐसे जवाब देते देते। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूं ताकि लोगों का शंका का समाधान हो जाए और वो शंका से मुक्ति नहीं मिल जाए। और इस बार तो बड़ी खुशी की बात है कि कोई शंका आपके मन में शायद होगा ही नहीं, क्योंकि कल रात्रि 2:08 तक मिथिला मतानुसार, बनारसी मतानुसार तृतीया तिथि है तथा नेट पर जो पंचांग आता है उस पंचांग में भी 2:14 तक तृतीया तिथि है। तो एकदम निसंकोच भाव से आप पूजन करें, कथा श्रवण करें, कहीं कोई शंका न रहे। आपके मन में ये अवश्य विचार कर लें। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये समाधान से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, हम पुनः आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, शंका समाधान अगर हो गया हो, तो अवश्य मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बंधु बांधवों में अवश्य शेयर करें, यही आपसे अनुरोध है। हाँ, यदि कोई प्रश्न हो आपका, कोई सवाल हो आपका, तो बेशक आप हमसे शेयर करें। यथासंभव हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और अवश्य प्रयास करेंगे। और पुनः मैं ढेर सारे वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें शंका समाधान भी होगा, ज्योतिष का विषय भी होगा, वास्तु भी होगा, जैसा कि हम देते आ रहे हैं शुरू से। तो धन्यवाद।